हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल योगेश विलो। आज की हमारी जो वीडियो है वो पे फिक्सेशन ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने पे फिक्सेशन की एक वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की भी एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, लेकिन वो वीडियो पुराने रूल्स के हिसाब से थी। जो ये पुराने रूल्स हैं इसके अकॉर्डिंग मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, जबकि पुराने रूल्स को अमेंड किया जा चुका है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ये नए रूल्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आपके पास रूल्स होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन रूल्स के साथ साथ वो अपडेटेड भी होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये अपडेटेड रूल नहीं थे तो लास्ट वीडियो गलत हो गई थी, पुराने रूल्स के हिसाब से बन गई थी, वो उसको मैंने रिमूव कर दिया है। आज की वीडियो जो है सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे, वो हम नए रूल्स के हिसाब से देखेंगे। जो हमारी पुरानी वीडियो थी पे फिक्सेशन ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उस पर हमारे एक व्यूअर हैं विकास सिंह जी, उन्होंने कमेंट करके बताया कि ये पुराने रूल्स के हिसाब से है। तो विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अगर कहीं लगे वीडियो में कि कोई पॉइंट गलत है या पुरानी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये वीडियोस हम सभी एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए ही बनाते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई गलत इंफॉर्मेशन गलती से शेयर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पे फिक्सेशन ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो हमारा रूल है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल 2016 में रूल नंबर 10 है, वो पे फिक्सेशन ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें पे फिक्स करनी पड़ेगी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट का आपको पता भी होगा, अगर कोई एम्प्लॉय फिलहाल किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है और थ्रू प्रॉपर चैनल वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको उसकी सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट माना जाता है। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के केस में हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। या तो वो एम्प्लॉय जिस स्केल में फिलहाल काम कर रहा है उससे हायर स्केल में ज्वाइन कर सकता है, या फिर उसका स्केल सेम भी हो सकता है, जैसे फिलहाल वो 4600 के ग्रेड पे में काम कर रहा है और 4600 में ही ज्वाइनिंग कर ले दूसरी पोस्ट पे। या फिर वो लोअर स्केल में भी जा सकता है, जैसे फिलहाल 4800 है और 4200 के स्केल में ज्वाइन कर ले। लोअर स्केल कई जॉब्स में होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि कोर्ट के कई एम्प्लॉइज होते हैं जहां पर क्लरिकल का जो स्केल है वो 2400 है, 2400 ग्रेड पे होता है, लेकिन वो कोर्ट की नौकरी छोड़ के और 1900 ग्रेड पे में किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से कई जॉब्स हो सकती हैं जिसमें एम्प्लॉय हायर स्केल को छोड़ के लोअर स्केल में ज्वाइन कर ले। तो ये तीन केसेस हैं जिसमें सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे हमें पे फिक्स करनी पड़ती है। जो नए रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो पे फिक्सेशन है वो काफी इजी भी हो गई है, क्योंकि जो हायर स्केल था जैसे ये, तो इसमें जब हम पुराने रूल्स के हिसाब से पे फिक्स करते थे तो लोअर स्केल में जो उसकी बेसिक पे है उसके बराबर सेल हमें ढूंढनी पड़ती थी नए स्केल में, और अगर उसके बराबर सेल नहीं मिलती थी तो उससे लोअर सेल में उसकी पे फिक्स करके जो डिफरेंस था वो हम पर्सनल पे के तौर पर देते थे। अब जो रूल अमेंड किए गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, उसमें रूल नंबर 10 के सेकंड पार्ट का सी ऑप्शन है, जिसमें सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट अगर कोई एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करके सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे ज्वाइन करता है तो उसमें उसकी पे फिक्स करने के तीन क्राइटेरिया हो सकते हैं। या तो जो नया स्केल है उसके एंट्री लेवल का जो बेसिक पे है उस पे उसकी ज्वाइनिंग हो, या फिर जो पुराने पे स्केल में वो ले रहा था एग्जैक्ट उसके बराबर सेल मिल जाए कोई नए पे स्केल में। अगर दोनों केसेस में उसकी सैलरी कम रहती है उसकी पुरानी सैलरी से, तो उसकी पुरानी बेसिक पे जितनी भी थी उससे जस्ट नेक्स्ट हायर स्केल में एफपीएल में जो भी होगा उसमें उसकी पे फिक्स की जाएगी। जैसे इस केस में अगर हम टेबल देखते हैं तो यहाँ पर ये एम्प्लॉय एफपीएल 9 में 71,300 बेसिक पे ले रहा था सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट से पहले। 1/7/16 को इसकी ये पे थी, 1/4/17 को इसने नई पोस्ट पे ज्वाइन किया है, तो 1/4/17 को 71,300 देखेंगे हम एफपीएल 11 में जो इसकी नई पोस्ट का पे स्केल है। जब हम एफपीएल 11 में देखते हैं तो 71,300 कोई भी सेल नहीं है, तो पुराने रूल्स में हम क्या करते थे 71,300 प्लस हायर नेट सेल का जो डिफरेंस था वो पर्सनल पे के तौर पर देते थे। लेकिन नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब इससे नेक्स्ट जो भी सेल है, जैसे 71,300 के बाद एफपीएल 11 में 71,800 है, तो 1/4/17 को इसकी 71,800 बेसिक पे फिक्स हो जाएगी। अब इस केस में जब इसकी 71,300 बेसिक पे थी और इसकी जो बेसिक पे है वो बड़ी है पे फिक्स करने के टाइम पे, जो इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी वो इसकी नई डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/4/17 से 6 महीने पूरे करने के बाद इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट आएगी। जैसे इसकी जुलाई में इंक्रीमेंट लगती थी, लेकिन यहाँ पर इसकी जो बेसिक पे है वो बढ़ गई है, तो अब इसकी जो इंक्रीमेंट लगेगी वो जुलाई में ना लग के जनवरी में शिफ्ट हो जाएगी, तो इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट होगी
1/1/2018 को इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसके अलावा अगर सेम स्केल पे 300 की कोई सेल हमें एपीएल 11 में मिल जाती, या फिर जो एंट्री लेवल है वहां पर इसकी पे फिक्स की जाती, तो इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट होती वो अनचेंज रहती है। अगर जुलाई में लगती थी तो जुलाई में लगती रहती है, अगर जनवरी में लगती थी तो जनवरी में ही लगती। बराबर पे फिक्स होने पर या कम पे फिक्स होने पर जो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम सेम स्केल में देखते हैं, कोई एम्प्लॉय एपीएल 7 में था और उसने एपीएल 7 में ही ज्वाइन कर लिया, तो उसकी जितनी भी बेसिक पे थी, जैसे इसमें 1/7/16 को इसकी बेसिक पे 49,000 थी, तो उसकी नई पोस्ट पे जो बेसिक पे फिक्स होगी 1/4/17 को, वो भी 49,000 ही फिक्स होगी सेम। और इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो भी अनचेंज रहेगी। अगर जुलाई में लगती थी तो जुलाई में ही इंक्रीमेंट मिलेगी, जनवरी में मिलती थी तो जनवरी में ही मिलती रहेगी। यहाँ पर जो सेम स्केल है उसमें एक केस और भी हो सकता है कि उसका एपीएल लेवल तो चेंज हो जाए, एपीएल 8 में ज्वाइन कर ले, लेकिन ये जो सेल है 49,000 ये सेम सेल मिल जाए उस स्केल में भी। तो जैसे यहाँ पर एपीएल 7 में अगर हम देखते हैं तो 49,000 इसकी बेसिक पे थी, और अगर हम एपीएल 8 में देखें तो एपीएल 8 में सेम सेल अवेलेबल है 49,000 की। तो अगर ये एपीएल 8 में भी ज्वाइन करता है तो इसकी सेम पे फिक्स होगी और इसकी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट भी अनचेंज रहेगी। इसी तरीके से अगर हम लास्ट केस देखते हैं, कोई एम्प्लॉय लोअर स्केल में ज्वाइन करता है, तो जो ये हमारे नए रूल्स हैं जो अमेंड हो चुके हैं, इसके बाद भी एक इंस्ट्रक्शन और आ चुकी है 25/10/2020 की। ये भी नए रूल्स में इंक्लूड नहीं की है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, ये इंस्ट्रक्शन आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो इसकी पुरानी पे थी बेसिक पे, वहीं पर इसकी नई बेसिक पे फिक्स हो जाएगी। अगर यहां पर सेम स्केल नहीं मिलता है, 53,600 है जैसे इसका स्केल, एपीएल 8 में पे ड्रा कर रहा था ये, इसकी बेसिक पे 53,600 थी, इसने एपीएल 6 में ज्वाइन किया है, तो एपीएल 6 में 53,600 की एग्जैक्ट सेल है, तो 1/4/17 को इसकी 53,600 ही बेसिक पे फिक्स हो जाएगी। यहां पर अगर एग्जैक्ट सेल हमें नहीं मिलती है, जैसे 53,600 इसकी बेसिक पे थी और एपीएल 6 में बाई चांस 53,600 की सेल नहीं होती, तो जो हायर स्केल में हम पे फिक्स करते थे उसकी तरह से पे फिक्स नहीं की जाएगी। यहाँ पर इस बेसिक पे से लोअर जो सेल है, जैसे कि एपीएल 6 में 53,600 से कम जो सेल है वो 52,000 की है, तो इस केस में हम हायर सेल ना देते हुए हायर सेल में उसकी पे फिक्स नहीं करेंगे, लोअर सेल में उसकी पे फिक्स की जाएगी 52,000। और जो भी ये डिफरेंस था, जैसे इसमें 1,600 रुपए का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस जो है वो हम पर्सनल पे के तौर पर ग्रांट करेंगे, इसको पर्सनल पे दी जाएगी ताकि इसकी पे बराबर हो जाए। जैसे हम पुराने रूल्स के हिसाब से हायर स्केल में करते थे, वो अब नए रूल्स के हिसाब से लोअर स्केल में किया जाएगा। जो ये पर्सनल पे है वो आगे जो इसकी इंक्रीमेंट लगेंगी उसमें जाके मर्ज हो जाएगी। जैसे अब इसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो होगी वो अगर हमने सेम पे फिक्स की है तो अनचेंज रहेगी। जुलाई में मिलती थी 1/7/16 को इसको इंक्रीमेंट मिली थी, तो 1/7/17 को इसको इंक्रीमेंट मिलेगी, और 1/7/17 की इंक्रीमेंट में इसकी 53,600 पे हो जाएगी, तो इसकी पर्सनल पे रिमूव हो जाएगी, और अब इसकी जो रेगुलर इंक्रीमेंट है सेल के हिसाब से आगे वो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर लोअर पे स्केल में पे फिक्स करना भी काफी इजी हो गया है। जब हम पुराने रूल्स के हिसाब से फिक्स करते थे तो जिस डेट को इसकी पहले वाले स्केल में अपॉइंटमेंट हुई थी उस डेट से नए वाले स्केल में नोशनल पे फिक्स करते हुए हम लेकर आते थे स्टार्टिंग से, और फिर जिस डेट तक इंक्रीमेंट मिलते मिलते जो उसकी पे होती थी वो फिक्स की जाती थी। लेकिन अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 25/10/2020 के इंस्ट्रक्शन में उसको हटा दिया है, और ये नई इंस्ट्रक्शन है। इसके हिसाब से अब लोअर स्केल में कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो इस तरीके से उसकी पे फिक्स की जाएगी। तो आज की वीडियो में पे फिक्सेशन के ये 3 केस थे। अगर कोई सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट पे ज्वाइन करता है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आपकी कोई सजेशन है या फिर किसी भी वीडियो में आपको लगता है कि कोई इंस्ट्रक्शन गलत बताई गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि किसी और एम्प्लॉय को नुकसान ना हो, वो कहीं गलती ना करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।